इस वक्त हम खड़े हैं सीरम टोली चौक पर और पीछे का विजुअल देख सकते हैं। यह वही फ्लाईओवर है जिसको लेकर पिछले कुछ एक महीनों से आदिवासी समुदाय के द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा था, प्रतिकार किया जा रहा था। उनका मानना था कि यदि यह फ्लाईओवर बनता है तो जो सीरम टोली का में जो लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, वे जिनके लिए वो आस्था का केंद्र है और सरहुल के अवसर पर एक बड़ी भीड़ जुड़ती है, उसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने इस बीच यह भी देखा होगा कि आदिवासी समुदाय की ओर से सीएम हेमंत सहित मंत्रियों का पुतला फूका गया, शव यात्रा निकाली गई और विधायकों का आवास घेरने की कोशिश हुई। इसी सीरम टोली विवाद को लेकर, इसी सीरम टोली को लेकर दो बार झारखंड बंद का भी आह्वान किया गया। कल भी झारखंड बंद की घोषणा की गई थी और अमूमन झारखंड के हर हिस्से से बंद की खबर आई। लेकिन आज की खबर यह है और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आज इस सीरम टोली का सीएम हेमंत के हाथों शुभारंभ होना है और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि तमाम विरोध और तमाम प्रतिकार पर पन्ना समाप्त होने की स्थिति है, क्योंकि एक बार यदि इसकी शुरुआत हो जाती है, गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद बहुत कितना मुमकिन होगा कि इस रैंप को फिर हटाया जाए। शायद एक दुस्साध्य स्थिति होगी। बावजूद इसके आदिवासी समुदाय अभी भी विरोध की स्थिति में है। उनका मानना है कि भले ही रैंप इसका शुभारंभ कर दिया जाए, गाड़ियां दौड़ने लगे, लेकिन आदिवासी समुदाय अपना प्रतिकार, अपना विरोध जारी रखेगा। आपको हम यह भी बता दें कि यह मामला जनजाति आयोग तक पहुंच चुका है। अभी चंद दिन पहले जनजाति आयोग की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा, उन्होंने भी इसका दौरा किया है और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कुछ सवाल किए थे। आशा लकड़ा ने यह भी कहा था कि जब तक जनजाति आयोग की ओर से, एसटी आयोग से इस मामले को देख नहीं लिया जाता है, सभी पक्षकारों का पक्ष सुन नहीं लिया जाता है, तब तक इसका उद्घाटन नहीं होगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आज ही सीएम हेमंत के हाथों इसका श्री गणेश करना है, उद्घाटन करना है। इस हालत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आदिवासी समुदाय जिसका विरोध कर रहा था, प्रतिकार कर रहा था, मुखालफत कर रहा था, उसका क्या होगा? क्या उनकी आवाज दब जाएगी या वो इस हकीकत को रूबरू कर लेंगे कि सीरम टोली अब एक सच्चाई है? आपको हम यह भी बता दें कि यह पहला कि इसी सीरम टोली का जो मामला है, इसमें यह जो ओवरब्रिज का मामला है, इसमें 10 फीट की अमूमन 10 फीट जमीन ली गई है सीरम टोली सरना स्थल की। लेकिन यदि रातू फ्लाईओवर की बात करें तो राजभवन के परिसर के जो बगल में पार्क है, उसके बगल में एक मंदिर भी हटाया गया, लेकिन और उसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा किया गया था। सवाल यह है और कुछ एक लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि मंदिर हटाया जाता है रातू फ्लाईओवर के निर्माण में, तब तो कहीं विरोध नहीं आता, क्योंकि पूरे मंदिर को हटा दिया जाता है। सीरम टोली का तो सिर्फ 10 फीट जमीन ली जाती है। उनका तर्क है, और यदि प्रशासनिक महकमा से बात करें तो उनका कह मानना है कि जब भी विकास होगा तो कुछ चीजें तो हटाई जाएगी, सड़कें चौड़ी होगी तो उसे हटाई ही, चौड़ी सड़कें शहर की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जिस तरह से रातू रोड मामले में जब मंदिर हटाया गया तो हिंदू समुदाय ने कहीं से भी प्रतिकार या विरोध का स्वर नहीं गूंजा। अब जब सीरम टोली ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और कुछ एक फीट जमीन जा रही है, तो यह प्रतिकार के पीछे, इस विरोध के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश है। उनका मानना है कि जो सीरम टोली मामले में जो विरोध हो रहा है, जो विरोध की बात कही जा रही है, दरअसल वह आदिवासी समुदाय का विरोध नहीं है, वह महज
वह महज कुछ राजनेताओं का पॉलिटिक्स है, कुछ की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स चमकाने आते हैं। उनका यदि उनकी माने तो सरहुल के अवसर पर इस हाईवे को वन वे कर दिया जाएगा, और वन वे करने से उस तरफ से जो लोग आएंगे वो सीधे इस रास्ते से निकल जाएंगे। यह उनका तर्क है कि यदि सरहुल के दिन इसको वन वे कर दिया जाता है तो कहीं कोई व्यवधान नहीं आएगा, और सरना जो सिरम टोली सरना स्थल है उसकी खूबसूरती भी में भी चार चांद लगाएगा। देखने का अपना अपना नजरिया है। यदि हम आदिवासी समुदाय की बात करें, उसके कुछ हिस्से की बात करें, तो वह मानता है कि यह उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, और वे दावा भी करते रहे हैं कि यदि यह कोई हिंदू मंदिर होता, चर्च होता, मस्जिद होता, तो क्या यही स्थिति होता। लेकिन फिर से वही सवाल है कि रातू रोड में जब रातू फ्लाईओवर बना तब भी मंदिर को हटाया गया, लेकिन हिंदू समुदाय ने कोई विरोध नहीं किया और काम यथावत चालू है। तो क्या माना जाए कि चूंकि वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा था, और यह जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सिरम टोली का जो निर्माण है राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, तो इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है क्या इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें राज्य सरकार या हेमंत सोरेन की मौजूदगी है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी मंशा कहीं न कहीं हेमंत सोरेन को, सीएम हेमंत को कटघरा में खड़ा करने की है। हालांकि जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अब कुछ एक ही पलों में इस सोरम टोली जो फ्लाईओवर है इसका उद्घाटन सीएम हेमंत के हाथों कर दिया जाएगा। और हम आपको यह भी बता दें, कल इसी मुद्दे को लेकर आदिवासी समुदाय ने झारखंड बंद का आह्वान किया था। कल तक मुतमईन थे कि सीएम हेमंत उनकी आवाज सुनेंगे, उनका दर्द सुनेंगे, लेकिन आज जो फैसला आया है, अब यह सीरम टोली का फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है। ये जो पुल का उद्घाटन हो रहा है, ओवर ब्रिज का, फ्लाईओवर का, कल तो झारखंड बंद था और आपने देखा होगा विरोध हो रहा था। आप ध्यान से देखिए कि झारखंड बंद करने वाले कौन लोग थे। अरे भाई आदिवासी मूलवासी लोग हैं। नहीं, वहाँ का जो मेन लीडर जो थे वो कौन थे, वो देखिए ध्यान से। मेन लीडर में देव कुमार बीजेपी के लोग थे। अच्छा। और उन लोग का जो है, कुछ लोगों को भटका के सोच रहे हैं कि ऐसा विकास पुरुष मिलेगा। 20 सालों तक उन लोग एक वो पुल नहीं बना पाए। और गीताश्री उरांव भी तो थी, वो तो कांग्रेस की थी। कांग्रेस की हैं, लेकिन उनको अपना फेस चमकाना है, इसीलिए वो कर रहे हैं इस टाइप का। तो आपका मानना है कि जो विरोध कर रहे हैं वो सब भाजपा के लोग? भाजपा है, भाजपा पर हैं सारे लोग को। देखिए मेन लीडर सारे भाजपा के ही लोग हैं। चलिए मेरे पीछे क्या वजह, और कल बंद था झारखंड बंद, और आज उद्घाटन किस रूप में देख रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक मिनट चूंकि मामला को समझना होगा, क्योंकि जो मामला हम आदिवासियों का अस्मिता से जुड़ी हुआ मामला है, और जिसको लेकर के जो भी आदिवासी समुदाय जो है ना, उस चीज को हर स्तर पे अपनी बातों को रख रहा है। और जो विशेष तौर पे जो हुआ इस दरमियान, जो कल का जो झारखंड बंद पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। अच्छा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो जेन्युइन जो चीजें, हमारी जो धार्मिक अस्मिता की बात है, हमारी शरण स्थल की बात है, हमारी आदिवासियत की बात है, और इन तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर विशेष रूप से जिस प्रकार से जो आदिवासी समुदाय के लिए जो चीजें जो आगे बढ़ रही है, कदम से कदम मिलाते हुए जिस प्रकार से राज्य सरकार आगे काम करना चाह रही है, कहीं ना कहीं यहाँ उस चीज को रोकने का भी प्रयास है। जी निश्चित रूप से। और जैसे कि हम जान रहे हैं, यहाँ पे हमारा केंद्रीय शरण स्थल है, हमारा शरण स्थल जो कि हमारी धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है ना, जिसको केंद्र शरण स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इस केंद्र शरण स्थल को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? हम लोग आदिवासी समुदाय के हैं, हम लोग संगठन के जो लोग हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से चाहते हैं, हम लोग समाधान चाहते हैं, हम लोग राजनीति नहीं चाहते हैं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमें समाधान चाहिए। हमारा शरण स्थल जो है कंजेस्टेड हुई है, और वो कंजेस्टेड फ्री कीजिए हमारे शरण स्थल को। हमारे शरण स्थल से जमीनें ली गई है विकास के नाम पे,
अब हमारा सरना स्थल जो है, अब मुख्य द्वार जो देखेंगे, जो निकास के द्वार को देखेंगे, तो वहां पे हमारा कंजेस्टेड हो गया है, जिसको हम लोग कई मर्तबा इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से हर उस पटल पे कहा है, मीडिया के माध्यम से और सरकार के भी जगह पे हम लोगों ने बात को रखा। और यही हमारा प्रमुख और मुख्य मांग है, रैप का आप विकल्प तलाशिए, और हमारा जो जमीन जो मांग है हमारा सरना स्थल का जो है, उस चीज को आप हमें समाधान कर दीजिए, यही हमारा। अब तो उद्घाटन हो जाएगा, आप क्या समाधान? देखिए, ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर का तो उद्घाटन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे आवागमन चालू होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो एक समस्या है, वह समस्या का भी यहाँ पे त्वरित समाधान भी होना चाहिए। इसके पहले भी आपने प्रतिकार देखा होगा, सब यात्रा देखी होगी, घेराबंदी देखी होगी विधायकों का, आज जब ये उद्घाटन हो रहा है तो ये कितना उचित है? देखिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे मुखिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उसको सफल होने दें, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से हमारे मुखिया का जो दूरदर्शिता सोच है, वो आने वाले दिनों में झारखंड वासियों को पूरी तरह से सौगात देने वाले हैं। आप देखिएगा, पिछले वर्ष भी एक पुल का उद्घाटन किया गया, कांटा टोली से लेकर सिरमटोली चौक तक। आप सोच सकते हैं कि जो रास्ता आप आधे घंटे में पूरा करते थे, अभी 3 मिनट में पूरा करते हैं, और जो इस ट्रैफिक की जो समस्या थी यहाँ पे, वो बिल्कुल पूरी तरह से हट गई। तो ये बीजेपी वालों को लग रहा है कि यदि ये भी पुल यदि चालू हो जाएगा तो लोगों को हेमंत सोरेन के लिए और समर्पित हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जो जिस तरह के आंदोलन कर रहे हैं वो पूरे प्री प्लान्ड है, और इससे हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, यदि ऐसा ही होता तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा रातू ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ मंदिर को हटाया जा रहा है, और भाजपा ने वहाँ तो कोई विरोध नहीं किया। यही तो राजनीति है ना। आप सोचिए कि आप कह रहे हैं भाजपा पर, ये तो भाजपा को करना हो तो यही है जी। देखिए, यही तो है राजनीति, यही राजनीति है जिसका वो लोग पूरा भरपूर फायदा उठाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की द्वारा किया। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है, तो इसमें भी ये राज्य सरकार यदि इसका समर्थन नहीं करते, क्या पुल बन जाता है क्या? तो कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारे माननीय मुखिया का जो सोच है, वो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, और वो राजनीति से दूर रहते हैं। इस तरह की जो गंदी राजनीति, उसी राजनीति है, उससे दूर रखते हैं। तो मेरा मानना है कि जो जिस तरीके से जो आपने सवाल किया, उसका आपको जवाब मिल गया होगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।